कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। हमारे दिल में ये जो एक ज़मीर होता है वो काफ़ी देर से ये जुस्तजू कर रहा था कि ये हम दीन फितरत पे नहीं चल रहे। मतलब वे समझ नहीं आ रही कि कौन सही है कौन गलत है। बस तू मुझे मेरी रहनुमाई फरमा दे मेरे। जिसकी जो बुराई है उसको बयान करता है, जिसका जो अच्छाई है उसको भी हाईलाइट करता है कि हम प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं कर रहे और जनाब बातों से हम बड़े आशिक मिल रहे हैं। हमने सिर्फ दीन और इस्लाम और अल्लाह को देखना है, जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी जो फरमा रहे हैं, बस उस पर चलना है। जहन में खबासतें हैं या दिमाग में पुरानी खबासतें चली आ रही हैं दीन के हवाले से, वो निकल जाएं और हम सही मायनों में जो दीन है उसको आगे अपनी औलाद को देखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर। माशाल्लाह। और भाई किधर से आया है? मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर से। अच्छा ये बता दें, आपका जो फ़िरका था साहब का वो कौन सा था? अहले सुन्नत। अहले सुन्नत बरेलवी से? बरेलवी। ठीक हो गया। और इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? यूट्यूब से ही हुआ था। और इनका जो वो मुकालमा था मौलाना इसहाक साहब के साथ, ठीक है, वो मेरे ख्याल में रहनुमाई का सबब बना। इंजीनियर साहब का तारुफ तो यूट्यूब से हो गया, लेकिन सवाल ये है कि किसी ने आपको बताया था कि यह फ़लाँ बंदा है, मैंने इसको देखा है या सुना है, आप भी सुनो, या खुद बाई चांस यूट्यूब देखते हुए हुआ? बाई चांस हुआ। बाई चांस हुआ। तो आपने मौलाना साग वाली वीडियो देख ली इंजीनियर साहब की? जी जी। अच्छा, तो आपको उस वक़्त जो आप बरेलवी मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते थे, उसमें कोई ऐसा आलिम दीन नज़र नहीं आ रहा था, या जिसको सुन रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ी कि आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया? सुनते तो हम काफ़ी बंदों को थे, मतलब मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र को सुनते थे। जैसे मतलब डॉक्टर इसरार साहब को भी सुना है पहले, उससे पहले माशाअल्लाह। और इसके अलावा मौलाना तारक मील साहब, और उसके अलावा जो है मुस्तफ़ाई साहब है जो, और उसके अलावा मदनी चैनल भी देखते थे, मतलब सेटिंग रहती थी। तो इससे 180 डिग्री वो तो बातें बड़ी इल्मी गुफ्तगू है सारी इंजीनियर साहब की और मौलाना साहब की। तो जब आपने वो सुनी तो आपको जो पहला तारुफ इंजीनियर साहब का बना, वो आपके माइंड में क्या आया कि ये बंदा कैसी बातें कर रहा है, ठीक है या गलत है? हमारे दिल में ये जो एक ज़मीर होता है वो काफ़ी देर से ये जुस्तजू कर रहा था कि ये हम दीन फितरत पे नहीं चल रहे। मतलब मैं उम्र पे गया अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में वालदा के साथ। तो उधर जाके भी मुझे ना बहुत डिसहार्ड हुआ मैं मदीने शरीफ में, जब वो उधर देखा उनका निज़ाम, उनके मामला देखे तो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ कि यार हम क्या सोच के आए थे और इधर क्या है। तो उस वक्त मैं मदीने शरीफ में दुआ करता था, या अल्लाह मुझे हदायत दे दे। काफ़ी दुआ की और जुस्तजू भी की कि या अल्लाह वे समझ नहीं आ रही कि कौन सही है कौन गलत है, बस तू मुझे मेरी रहनुमाई फरमा दे मेरे अल्लाह। तो मेरा हुस्न ज़ान है कि ये शायद वही दुआ कबूल हुई है, वो जुस्तजू है। और उसके बाद ये है कि डॉक्टर साहब की वीडियोज़ देखी तो उसमें कुरान का जो जिक्र हुआ है और कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा है, उसके बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो राहें खुली हैं। मैं समझता हूँ कि हो नहीं सकता कोई इंसान तर्जमे के साथ कुरान को पढ़े और साथ दुआ भी करे कि या अल्लाह मुझे हदायत दे दे और उसे हदायत ना मिले, ये हो नहीं सकता। बेशक जी, बेशक। अच्छा, जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया तो उस वक़्त आपके इर्द गिर्द जो लोग थे, आपके फैमिली के कुछ लोग, कुछ आपके दोस्त, उनका भी तो कोई रिएक्शन था कि नहीं था? वो भी बयान करें ज़रा। उनका मुख्तलिफ रिएक्शन था। जो मेरे साथ बहुत करीबी थे उन्होंने कुछ ने कहा जनाब ये नहीं ठीक, कुछ ने कहा ठीक है, सबको जनाब ये यकसां लेके चलता है। जिसकी जो बुराई है उसको बयान करता है, जिसका जो अच्छाई है उसको भी हाईलाइट करता है।
तो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू थे जनाब, हमें तबसरे मिले। हाँ। लेकिन ये है कि एक होता है इंसान का अपना ज़मीर, हाँ, वो जब हमने अटैच किया इसको कुरान के साथ, क्योंकि मंबा जो हदायत का वो कुरान है, तो वो कुरान से जो हमें रहनुमाई मिली है ना, उसके हाँ, साथ हमने जो मुआजना किया है, तो इंशाअल्लाह वो हमें समझ आ गई है अल्लाह की रहमत से कि अपना मिर्ज़ा साहब ठीक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं माशाल्लाह। जो भी किसी में कमी कुताही है वो उसको उजागर करते हैं, जो अच्छाई है उसको भी बयान करते हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए और इसी तरह दीन की खिदमत करते रहें और हमारे सरों पर साया कायम दायम रखे इनका। आमीन आमीन। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब देख लें कि इंजीनियर साहब वाहिद वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने हर बात रेफरेंस से करके बताई है और बाकायदा हवाले पेश किए हैं, ठीक है, डिस्प्ले करवाते हैं वो। और ये भी बात आपकी ठीक है कि भी जो लोग जिनको खुद कुछ नहीं पता होता वो भी समझाने आ जाते हैं, यार बंदा नहीं सही ऐसे ही। अच्छा जी, आपने रफ़ा दैन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कब शुरू किया? ये तकरीबन साल हो गया। कैसे शुरू किया? रफ़ा दैन तक कैसे पहुँचे? इनकी एक वीडियो थी जो मेरी, उस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो बहुत मुझे, जिसने इनकरेज किया कि यार ये आप किसी किस्म की किसी की टेंशन ना लो, अल्लाह के रास्ते पे चलो, इंशाल्लाह अल्लाह रहनुमाई कर देगा। वो थी वो एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु जिनके बारे में भी नाम नहीं ज़हन में है कि उनकी जुल्फ़ें बड़ी थी और जनाब वो बड़े फैशनी सहाबी थे। और उसके बाद वो जो इन्होंने उसका जो बयान किया और उसके बाद जो उन्होंने बातें की कि जनाब हम इश्क में बड़े वो दीवाने फिरते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना बातों में बड़े आशिक बनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो जो वीडियो है ना वो मेरे दिल और दिमाग में वो ट्रिगर कर गई कि वो ये वाकई बात सच्ची है कि हम प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं कर रहे और जनाब बातों से हम बड़े आशिक बन रहे हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद मैंने फिर कोशिश की है कि चाहे कोई कुछ कहता रहे, क्या फ़र्क पड़ता। और वैसे भी इन्होंने बड़ा वो बताया था कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो चीज़ थी ना वो मेरे दिल पे दिमाग पे सरायत करेगी कि अब इंशाल्लाह जो मर्जी हो, जो कोई कुछ कहे उससे कोई गर्ज नहीं है। हमने सिर्फ दीन और इस्लाम और अल्लाह को देखना है, जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी जो फरमा रहे हैं, बस उस पर चलना है। हमें किसी से कोई सरोकार नहीं को कोई क्या कह रहा है। क्या बात। इस पे जो है ना फिर उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ा दैन से नमाज़ शुरू कर दी और बल्कि काफ़ी दोस्तों को भी मैंने कहा कि यार ये ऐसे नहीं है, ऐसे करें। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्त इस बात में मुत्तफ़िक हुए और उन्होंने भी शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। और घर वालों की अभी क्या पोजीशन है? घर वालों की पोजीशन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उन पे भी काम हो रहा है। जैसे कि आज पहली दफ़ा मैं आया हूँ लेकिन भतीजा मेरे साथ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आने वाली नस्ल जो है ना वो हमारी जो है ना वो शिरक और मुख्तलिफ जो ज़हन में ख़बासतें हैं या दिमाग में पुरानी ख़बासतें चली आ रही हैं दीन के हवाले से, वो निकल जाएं और हम सही मायनों में जो दीन है उसको आगे अपनी औलाद को देके जाए। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल जी। अब इसी बात का ढंढोरा पीटना है कि भी जो आने वाली नई नस्ल है उसको कम से कम जो है ना हक़ का पता चले। हमारे अबाऊ जद्दाद तो इसी चक्रों में तौबा इस्तग़फ़ार गुजर गए ऐसे। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आए आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम आया। ठीक हो गया। चलो जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अमर भाई आपका अल्लाह ताला आना कबूल करे। अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, आप जाके अंदर बैठे। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।